चलिए साथी, आज फिर एक नए वीडियो के साथ आज हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ के भौगोलिक स्थिति और विस्तार। देखिए, ये जो रेखा खिंचा हुआ है, इस रेखा को कहा जाता है कर्क रेखा। और ये जो रेखा खिंची हुई है, इसको कहते हैं आईएसटी, या फिर इसी को भारतीय मानक रेखा कहते हैं, जो 82.5 अंश का होता है। अब जब भी प्रश्न आया हुआ है तो कैसा प्रश्न हुआ है कि हमारे यहाँ आईएसटी रेखा कितने जिलों से होकर गुजरी हुई है, कर्क रेखा और आईएसटी रेखा कहाँ पर मिलती है। तो याद रखना है आपको, बैकुंठपुर के पास मिलती है, कोरिया में। तो सबसे पहले आईएसटी रेखा देख लेते हैं कितने जिलों को होकर होकर निकलती है। तो सबसे पहले ऊपर में आपका सरगुजा, सूरजपुर, दूसरा आपका कोरिया, तीसरा आपका कोरबा, चौथा जांजगीर चांपा, पांचवा बलौदाबाजार, छठवां महासमुंद और सातवां गरियाबंद। मतलब हमारा आईएसटी रेखा जो है, आईएसटी रेखा जो है 7 जिला से होकर गुजरती है। तो 7 जिला में कैसे याद रखेंगे इसको, तो कैसे याद रखें इसको, देखो, कोसू, को, जाबंग, कोसू को जाबंग, कोस हो जाएगा कोरबा, सुस हो जाएगा सूरजपुर, कोस हो जाएगा आपका कोरिया, जस हो जाएगा जांजगीर चांपा और बस हो जाएगा बलौदाबाजार। और यहाँ पर बिंदु जो लगा इसका मतलब इसका मतलब ये हो जाएगा आपका महासमुंद और गस हो जाएगा आपका गरियाबंद। ठीक है, तो इस तरह से 7 जिला जो है आईएसटी रेखा से होकर गुजरती है, ध्यान रखिएगा। उसी तरह से कर्क रेखा 23.5 अंश का जो है छत्तीसगढ़ के 3 जिला से होकर गुजरती है। वो 3 जिला कौन कौन से हैं? सबसे पहले कोरिया, दूसरा आपको हो जाएगा सूरजपुर और तीसरा आपको हो जाएगा जसपुर, सॉरी तीसरा हो जाएगा आपका बलरामपुर। ठीक है, ये 3 जिला से होकर निकलते हैं। तो कर्क रेखा जो है और आईएसटी रेखा दोनों जहां पर जो मिलती है वो सूरजपुर, सॉरी कोरिया जिला पर मिलती है, ध्यान रखिएगा, कोरिया जिला मिलती है। उसी तरह से अगर पूछा जाए इसका अक्षांशीय स्थिति है कहाँ, तो 1746 उत्तरी अक्षांश से लेकर 24.5 उत्तरी अक्षांश तक। उसी तरह से 80-15 पूर्वी देशांतर से लेकर ये जसपुर का इलाका, जहां पर इसको कहेंगे 84-25 पूर्वी देशांतर तक 80। तो इस तरह से आपको याद रखना है 1746, 24.5, 80-15 और 84-25। अगर कहा जाए कि छत्तीसगढ़ के यहाँ पर सबसे, सॉरी ये यहाँ पर बनेगा आपका ये इस तरह से, तो ये बीजापुर जिला का सबसे आखिरी तहसील जिसको कहते हैं भोपालपट्टनम, भोपालपट्टनम सबसे आखिरी तहसील ये बीजापुर जिला का। यहाँ पर कहेंगे तो कोंटा जिला, सॉरी सुकमा जिले का कोंटा तहसील सबसे न्यूनतम आपका तहसील, सबसे दक्षिणतम तहसील। पूर्व में कहेंगे तो आपका जसपुर तहसील, और उत्तर की ओर कहेंगे तो आपको याद रखना है बलरामपुर का रामानुजगंज। तो रामानुजगंज याद रखिएगा। ये 4 ये आपके तहसील है जो उत्तर में, पूर्व में, पश्चिम में और दक्षिण में। उसी तरह से उत्तर से दक्षिण की लंबाई छत्तीसगढ़ कुल पहले क्षेत्रफल देख लेते हैं। 1,35,192 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल फैला हुआ है छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल जो है। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई लगभग 700 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की लंबाई लगभग 350 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये उत्तर से दक्षिण और उसी तरह से ये आपका पूर्व से पश्चिम 300 किलोमीटर, 350 किलोमीटर। तो इसको याद रखने के लिए आपको याद रखना है कोसू को जाबंग, तो को से कोरबा, सु से सूरजपुर, को से कोरिया, जा से जांजगीर चांपा और ब से बलौदाबाजार और मा से महासमुंद। इस बिंदु को मतलब होता है माँ, और ये गस हो जाएगा आपका गरियाबंद। तो इस तरह से आपको छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति और विस्तार के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दिया। ठीक है, अगले वीडियो में आपको छत्तीसगढ़ के जिला जो है किस किस राज्य को टच करती है, कौन कौन से जिला, और छत्तीसगढ़ के भू-राष्ट्रीय जिला कौन कौन है, इसके बारे में आपको बताऊंगा।